हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे इस क्लास में, हम लोग बेटा क्या कंप्लीट कर रहे हैं, आपका बिजनेस स्टडीज कंप्लीट कर रहे हैं ऑफ क्लास 12। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था बेटा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके थे, अपना कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बट बीच में आपकी क्लास मिस हो गई थी ड्यू टू सम इश्यूज, दैट वाज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम लोग कर लेते हैं कि हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में क्या पढ़ा था। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या था, दैट वाज मैनेजमेंट वाज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ठीक है, किस लिए करते हैं हम लोग, दूसरों से काम क्यों करवाते हैं, टू अटेन अ कॉमन गोल। ठीक है, हमारा क्या होता है, कॉमन गोल होता है सभी लोगों का, जिसे अटेन करने के लिए सब लोग क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर। ओके, तो यहां पर क्या है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं। आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की है, मैनेजमेंट क्या है, हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो आपका स्कूल हो, ठीक है, चाहे आपका क्या है हॉस्पिटल हो, सबका क्या होता है, एक गोल होता है। स्कूल का गोल क्या है बेटा, टू इम्पार्ट एजुकेशन। ठीक है, टू प्रोवाइड एजुकेशन। तो इनका कॉमन गोल हो गया, आपके टॉप लेवल से लेकर, ठीक है, नीचे लेवल तक, मतलब जितने भी लेवल्स होते हैं उन सबका क्या कॉमन गोल है यहाँ पर, कि सबको कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसी के लिए सब लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। हॉस्पिटल का क्या है कि भाई उनको जो है मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, लोगों को अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या है, सब लोग मिलकर उसके लिए काम करते हैं। तो क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो हमारा, ठीक है, कहीं भी, मतलब छोटी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, चाहे आपका लाइक कोई आपका लॉ एंड ऑर्डर हो, ठीक है, या आपकी कोई बड़ी कंपनीज हो, फैक्ट्रीज हो, कहीं भी हो, ठीक है, सब में क्या है, हमारा मैनेजमेंट जरूरी है। और हर जगह उनका क्या होता है, कॉमन गोल होता है जिसके लिए वो लोग काम करते हैं। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसके बाद में क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव का मतलब कि जो हर जगह प्रेजेंट रहता है। मैनेजमेंट क्या है, हमारा हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया, स्कूल है, स्कूल का एक अपना गोल है, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। बट हॉस्पिटल है, उनका अपना एक गोल है। सभी को क्या है, जरूरत है किसकी, मैनेजमेंट की। बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कि चीजों को मैनेज करना है, लोगों से काम करवाना है। ठीक, तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अभी यहाँ पर थर्ड क्या है हमारा, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अभी देखिए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोलते हैं, अभी मैंने आपको बीच में बताया था फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, प्लानिंग हो गया आपका, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इसके बाद था आपका बेटा डायरेक्टिंग, इसके बाद है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, ये क्या थे आपके कुछ फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, अभी मैनेज मतलब अगर किसी को मैनेजमेंट करना तो उसे स्टार्टिंग से लेकर चलना पड़ेगा। वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीजों की जरूरत है उनको लेकर आएंगे। इसके बाद में क्या है, स्टाफिंग, मतलब कि जो भी हमें मैन पावर की नीड है, ह्यूमन रिसोर्स की नीड है, मतलब कि ऐसे लोग जो हमारे काम को या हमारे गोल को अकम्प्लिश कराने में हेल्प करेंगे, जो एक्चुअल में काम करेंगे। ठीक है, वो हम करेंगे, उनको फिर डायरेक्शंस हम लोग देंगे, फिर जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करेंगे। तो यहां से यहां तक क्या ये फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट में होते हैं। अब यहां पर आप देखिए बेटा, किसी भी चीज को आप करते हैं, इवन आप देखिए अगर आप पढ़ाई भी करते हैं, आपके एग्जाम्स आते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कि आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है, पहले कौन सा पार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को। अगर आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है या रफ नोटबुक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जहां पर आप लोग लिख कर देखें, ठीक, पेंसिल, इरेजर, स्टेशनरी, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है उसकी, वहां पर आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता है, बट यहाँ पर आप लोग कैसे कर सकते हैं कि आपको अपने ब्रदर सिस्टर की जरूरत हो गई, ठीक है, कि भाई ठीक है आपने कुछ लर्न किया है, आप उनको सुनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद में क्या है, खुद को डायरेक्शन देना, कि आपको जो आपने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। ठीक है, इसके बाद में मतलब कि एक तरीके से पूरा एक्ट करना। लास्ट में क्या होता है, आपका गोल अकम्प्लिश होता है। तो आपका जो गोल हो गया कि आपको चीजें कंप्लीट करनी है, चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, उसके लिए आपने ये सारी चीजें की।
ऐसे क्या होता है, हर जगह पर क्या है, हमारा मैनेजमेंट जरूरी होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। यहां पर आप कोई भी चीजें स्किप नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपने प्लानिंग की है तो सिर्फ प्लानिंग पर आपकी चीजें खत्म नहीं हो जाती हैं कि आपने प्लानिंग कर ली है, ठीक है, आपका गोल अकम्प्लिशमेंट की तरफ आप लोग चल दिए, नहीं होता। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज भी करना होगा, स्टाफिंग भी करनी होगी, डायरेक्शंस भी देने होंगे, फिर कंट्रोलिंग भी करना होगा आपको, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि प्लानिंग तो की नहीं, आप चीजें ऑर्गेनाइज करने में लग गए, तो चीजें क्या सही तरीके से नहीं चलती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है हमारा क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यहां से शुरू होके वो यहां तक जाएगा ही जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट क्या है, सिर्फ एक इंसान के हाथ की बात नहीं है, ठीक है भाई। अगर हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो गोल है उसके लिए काफी सारे लोग मिलकर काम करते हैं एक ही गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब कि एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्या है, लोग ग्रुप में काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद में क्या है हमारा, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, हमारा चेंजेस। अभी देखिए कंपनीज हैं, एनवायरमेंट होता है हमारा, जैसे हमारे आसपास का एनवायरमेंट है, ऐसे बिजनेस में भी एनवायरमेंट होता है। बाहर की कुछ चीजें होती है जो इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई, कोई नई टैक्सेशन पॉलिसी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, उसको उसी के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होता है, ठीक है। अब सपोज करो कोई कंपनी ने, यहाँ पर कोई कंपनी ए है ये, ठीक है, इसने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हम ले लेते हैं, एक नोटबुक बनाई जिसका एमआरपी क्या है बेटा, 100 रुपीज, ठीक है। एक अच्छी नोटबुक बनाई, उसका एमआरपी कितना है, 100 रुपीज है। अभी देखिए आपने देखा होगा कि रिसेंटली आपकी बुक्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई हैं। क्यों हुई थी, उसका रीजन क्या था भाई, पहले जो हमारा पेपर आता था वो रशिया से आता था, बट अभी क्या है, हमें दूसरी कंट्री से परचेज करना पड़ रहा है एट अ हायर प्राइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइसेस बढ़ गए, ये क्या आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चीजें आई हैं, वहां पर क्या हो, पेपर महंगा हुआ है, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब उस चीज को, उस नोटबुक को बनाने में जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो क्या हो गई हमारी, वो भी बढ़ गई है। तो उसमें क्या होगा हमारा बेटा, नोटबुक का प्राइस जो है हमारा 100 से 120 हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसको नहीं बढ़ाते हैं तो कंपनी क्या होगी बेटा, लॉस में जाएगी, ठीक है। अगर वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें नहीं करते हैं, या फिर ये सोचिए कि अगर वो बाहर से नहीं परचेस करते, पहली चीज तो उनके पास में रॉ मटेरियल नहीं होगा जिससे उन्हें नोटबुक्स बनानी है। अब अगर उनको रॉ मटेरियल परचेस करना है तो उनको अपनी कॉस्ट इस तरीके से रखनी है कि भाई उनको थोड़ा सा प्रॉफिट आए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली इंसान क्या करता है भाई, उनको प्रॉफिट अर्न करने के लिए सब लोग बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उनको एनवायरमेंट के हिसाब से ही जो चेंजेस मतलब हमारे एनवायरमेंट में हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने मैनेजमेंट में बदलाव करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन है, ओके। लास्ट है हमारा बेटा, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी टच्ड। क्या होता है हमारा, विच कैन नॉट बी टच्ड, इसे सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं। अभी देखिए मैनेजमेंट है हमारा, हमने फंक्शंस के थ्रू क्या किया, मतलब जो एक हमारे कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमने गोल के लिए काम किया, लास्ट में क्या हुआ, हमारे रिजल्ट्स निकल कर आए। तो रिजल्ट के रूप में जो है हमें मैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है। अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो वो क्या है, हमें देखने के लिए मिलेगा भाई, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं रिजल्ट के उसमें, हम इसको टच नहीं कर सकते। मैनेजमेंट को हम लोग टच नहीं कर सकते, ये एक फोर्स की तरह काम करती है, ठीक है। सो अभी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या था हमारा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक गोल होता है जिसके लिए सब लोग मिलकर काम करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह हमारा मैनेजमेंट प्रेजेंट है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कहीं बीच में से शुरू नहीं हो सकता, या फिर शुरू से शुरू करके हम लोग बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर शुरू किया है तो एंड तक जाएगा जाएगा, कंटिन्यू प्रोसेस है। इसके बाद में मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ऐसा नहीं कि एक सिंगल पर्सन किसी काम को कर रहा है, उसमें क्या है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, कई सारे लोग उसमें, काफी सारे लोग उसमें मिलकर काम करते हैं। इसके बाद में क्या है हमारा, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मतलब कि मैनेजमेंट जो है चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। जो भी चाहे इंटरनली चेंज हो रहे हैं, इंटरनल एनवायरमेंट में हो रहे हैं, मतलब विद इन कंपनी हो रहे हैं, या फिर एक्सटर्नली हो रहे हैं,
ठीक है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, मतलब कि इसे हम लोग टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। कैसे? रिजल्ट्स के रूप में। ठीक है, तो आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड इसमें अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग हमें मेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में भी आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।